हुक्म ये है कि इंसान तकदीर पर ईमान रखे मगर उसके सहारे बैठ न जाए। यही वो नुक्ता है जिसको समझे बगैर अक्सर लोग तो मायूसी का शिकार हो जाते हैं या फिर सस्ती और बेअमली में डूब जाते हैं। सवाल ये है कि अगर सब कुछ तकदीर में लिखा जा चुका है तो फिर हमारी कोशिश, हमारी दुआ, हमारी जिदोजहद की क्या हैसियत रह जाती है? क्या वाकई हमें हाथ पर हाथ धरे बैठ जाना चाहिए? उसके पीछे कोई ऐसा राज है जिसे समझे बगैर हम जिंदगी की हकीकत को नहीं पा सकते? इंसान हमेशा से इस सवाल में उलझा हुआ है कि उसकी जिंदगी का इख्तियार उसके अपने हाथ में है या नहीं। जब मुश्किलात आती हैं, जब ख्वाब टूटते हैं, जब मेहनत के बावजूद नताइज नहीं मिलते, तो दिल से यही आवाज निकलती है कि शायद ये सब तकदीर में ही लिखा था। और जब कामयाबी मिलती है तो हम उसे अपनी मेहनत का नतीजा समझते हैं। यही वो तजाद है जिसे हल किए बगैर इंसान ना तो सुकून पा सकता है और ना ही अल्लाह के निज़ाम को सही तौर पर समझ सकता है। इस्लाम हमें तकदीर का ऐसा तसव्वुर देता है जो न सिर्फ मुतवाज़िन है बल्कि इंसान को अमल, उम्मीद और तवक्कल का हुसैन इम्तिजाज भी सिखाता है। तकदीर पर ईमान लाना ईमान का हिस्सा है, लेकिन इसका मतलब यह हरगिज नहीं कि इंसान अपनी जिम्मेदारियों से दस्तबरदार हो जाए। अल्लाह ताला ने इंसान को अक्ल दी, इख्तियार दिया और रास्ता दिखाया। अब ये इंसान पर है कि वो किस रास्ते का इंतखाब करता है। जब हम कहते हैं कि सब कुछ तकदीर में लिखा है, तो हमें यह भी समझना चाहिए कि हमारी कोशिशें, हमारे फैसले, हमारी दुआएं भी इसी तकदीर का हिस्सा है। तकदीर कोई जामिद चीज नहीं है कि जो लिखी गई वो बस होकर रहेगी और हम कुछ भी नहीं कर सकते, बल्कि ये एक ऐसा निज़ाम है जिसमें अल्लाह ताला ने हर चीज को एक तरतीब के साथ रखा है और इस तरतीब में इंसान की कोशिश भी शामिल है। जरा गौर करें, अगर एक किसान ये कहकर खेती ना करे कि अगर अल्लाह ने रिस्क लिखा है तो खुद ही आ जाएगा, तो क्या इसे कभी फसल मिलेगी? नहीं। इसे जमीन जोतनी पड़ेगी, बीज बोना पड़ेगा, पानी देना पड़ेगा, तब जाकर अल्लाह उसकी मेहनत में बरकत डालेगा। इसी तरह अगर एक तालिब इल्म ये सोचकर किताब न खोले कि अगर कामयाबी तकदीर में है तो वैसे ही मिल जाएगी, तो क्या वो कामयाब हो सकता है? हरगिज नहीं। इसको मेहनत करनी पड़ेगी, रातें जागनी पड़ेंगी, तब जाकर अल्लाह उसकी मेहनत को रंग लाएगा। यही वो उसूल है जिसे इस्लाम हमें सिखाता है कि अमल के बगैर तकदीर का सहारा लेना दरअसल अपने आप को धोखा देना है। तकदीर पर ईमान इंसान को मजबूत बनाता है, कमजोर नहीं। ये उसे सिखाता है कि वो अपनी पूरी कोशिश करे और फिर नतीजा अल्लाह पर छोड़ दे। इंसान की सबसे बड़ी कमजोरी ये है कि वो नताइज को अपने हाथ में समझ लेता है। जब कामयाबी मिलती है तो वो समझता है कि ये सब उसकी अपनी मेहनत का नतीजा है, और जब नाकामी होती है तो वो तकदीर को इल्जाम देने लगता है। हालांकि हकीकत यह है कि इंसान का इख्तियार सिर्फ कोशिश तक महदूद है, नतीजा अल्लाह के हाथ में है। और यही वो मकाम है जहां तवक्कल पैदा होता है। तवक्कल का मतलब ये नहीं कि इंसान कोशिश छोड़ दे, बल्कि इसका मतलब ये है कि इंसान पूरी कोशिश करे और फिर दिल को अल्लाह के सुपुर्द कर दे। वो जान ले कि जो होगा अल्लाह के हुक्म से होगा और जो अल्लाह करेगा वही बेहतर होगा। यही यकीन इंसान को सुकून देता है, यही इसे परेशानियों से निकालता है। जब इंसान ये समझ लेता है कि उसकी तकदीर अल्लाह के हाथ में है, तो वो मायूस नहीं होता। अगर उसे कुछ नहीं मिलता तो वो ये सोचता है कि शायद इसमें कोई भलाई होगी जो वो नहीं जानता, और अगर उसे कुछ मिल जाता है तो वो शुक्र अदा करता है। यही वो कैफियत है जो एक मोमिन को दुनिया के निशेब व फराज में मजबूत रखती है। हमारी जिंदगी में कई ऐसे मौके आते हैं जब हम पूरी मेहनत करते हैं, लेकिन फिर भी हमें वो नहीं मिलता जो हम चाहते हैं। ऐसे वक्त में दिल टूट जाता है, इंसान सोचता है कि शायद इसकी किस्मत ही खराब है। लेकिन अगर वो तकदीर के सही तसव्वुर को समझ ले तो वो जान लेगा कि अल्लाह इसके लिए कुछ बेहतर सोच रहा है। कभी कभी जो हम चाहते हैं वो हमारे लिए नुकसानदेह होता है, और जो हमें नहीं मिलता वही हमारे हक में बेहतर होता है। अल्लाह ताला का इल्म कामिल है, वो जानता है कि हमारे लिए क्या बेहतर है और क्या नहीं। हम सिर्फ ज़ाहिरी चीजों को देखते हैं,
لیکن اللہ ہر چیز کا انجام جانتا ہے۔ اسی لیے جب کوئی چیز ہماری مرضی کے خلاف ہوتی ہے تو ہمیں چاہیے کہ ہم صبر کریں اور اللہ پر بھروسہ رکھیں۔ صبر اور شکر یہ دو چیزیں ہیں جو تقدیر پر ایمان کے ساتھ جڑی ہوئی ہے۔ جب خوشی ملے تو شکر ادا کرو اور جب غم آئے تو صبر کرو۔ یہی وہ اصول ہے جو انسان کو کامیاب بناتا ہے۔ اگر انسان ہر حال میں اللہ سے جڑا رہے تو وہ کبھی ناکام نہیں ہوتا، چاہے دنیا کی نظر میں وہ ناکام ہی کیوں نہ ہو۔ ایک اور اہم بات یہ ہے کہ دعا بھی تقدیر کا حصہ ہے۔ بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر سب کچھ پہلے سے لکھا جا چکا ہے تو دعا کرنے کا کیا فائدہ؟ لیکن حقیقت یہ ہے کہ دعا تقدیر کو بدل سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے خود ہمیں دعا کرنے کا حکم دیا ہے اور وعدہ کیا ہے کہ وہ ہماری دعا کو قبول کرے گا۔ دعا ایک ایسا ہتھیار ہے جو انسان کو اللہ کے قریب کرتا ہے۔ جب انسان اپنے رب کے سامنے ہاتھ اٹھاتا ہے تو وہ اپنی بے بسی کا اظہار کرتا ہے اور اللہ کی قدرت کو تسلیم کرتا ہے۔ یہی عاجزی انسان کو اللہ کا محبوب بناتی ہے۔ ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ تقدیر اور اختیار ایک دوسرے کے مخالف نہیں ہیں، بلکہ ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ اللہ نے ہمیں اختیار دیا ہے اور اسی اختیار کے مطابق ہماری تقدیر لکھی گئی ہے۔ ہم جو فیصلے کرتے ہیں وہی ہماری زندگی کا رخ متعین کرتے ہیں۔ اگر کوئی شخص گناہ کرتا ہے اور پھر یہ کہتا ہے کہ یہ تو میری تقدیر میں لکھا تھا، تو یہ درست نہیں۔ اللہ نے اسے عقل دی، صحیح اور غلط کا فرق بتایا، اب اس پر ہے کہ وہ کیا انتخاب کرتا ہے۔ اسی طرح اگر کوئی نیکی کرتا ہے تو یہ بھی اس کے اپنے انتخاب کا نتیجہ ہے۔ زندگی ایک امتحان ہے اور اس امتحان میں ہمیں عمل کرنا ہے۔ اگر ہم صرف تقدیر کا سہارا لے کر بیٹھ جائیں تو ہم اس امتحان میں ناکام ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ دنیا دی ہے تاکہ ہم یہاں محنت کریں، سیکھیں اور اپنے آپ کو بہتر بنائیں گے۔ آخر میں یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ تقدیر پر ایمان ہمیں سستی نہیں بلکہ طاقت دیتا ہے۔ یہ ہمیں سکھاتا ہے کہ ہم اپنی پوری کوشش کریں اور پھر اللہ پر بھروسہ کریں۔ یہ ہمیں مایوسی سے بچاتا ہے اور امید دیتا ہے۔ یہ ہمیں سکھاتا ہے کہ ہر حال میں اللہ کے ساتھ جڑے رہیں۔ تو اگر کوئی کہے کہ سب کچھ تقدیر میں لکھا ہے تو ہم کیا کریں؟ تو جواب یہ ہے کہ ہم وہی کریں جو اللہ نے ہمیں کرنے کا حکم دیا ہے۔ ہم محنت کریں، دعا کریں، صبر کریں، شکر کریں اور اللہ پر بھروسہ رکھیں۔ یہی وہ راستہ ہے جو ہمیں کامیابی کی طرف لے جاتا ہے، نہ صرف دنیا میں بلکہ آخرت میں بھی۔ انسان کی اصل کامیابی یہی ہے کہ وہ اپنے رب کو پہچان لے، اس پر ایمان لائے اور اس کے حکم کے مطابق زندگی گزارے۔ جب انسان یہ سمجھ لیتا ہے تو پھر تقدیر کا سوال اس کے لیے مسئلہ نہیں رہتا، بلکہ ایک سکون کا ذریعہ بن جاتا ہے۔